अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी, यानी कि आलूओं के स्नैक्स। बॉयल आलू है मेरे पास, तकरीबन 2 आलू है। इनकी आज मैं बहुत मज़ेदार रेसिपी बनाऊंगी। ये बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी, साथ साथ बड़ों को भी इससे बहुत मज़ा आएगा खाकर। तो आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है जी आलू दो। इसको मैंने बॉयल कर लिया है अच्छे तरीके से और इनको ठंडा कर लिया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। इस तरीके से आप लोग मैशर की मदद से मैश कर लें या हाथ की मदद से भी इनको मैश कर सकते हैं। आलू को अच्छे तरीके से मैंने मैश कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर जो चीज़ें डालेंगे वो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, घर में मौजूद होती है हमारे किचन में। ये देखिए, इस तरीके से आलू को अच्छे तरीके से हमने मैश कर लेना है हाथ की मदद से। आप लोग कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, जिससे ये स्नैक्स बहुत मज़े के बनेंगे। कॉर्नफ्लोर भी मेरे पास 2 आलू है। आप लोग आलूओं के हिसाब से, मटीरियल के हिसाब से कॉर्नफ्लोर डालें। मैं तकरीबन ये 2 से 3 चम्मच इसके अंदर डालूंगी कॉर्नफ्लोर के। ये देखिए, अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो हमने पोटैटो स्नैक्स बना लिए हैं, अब पानी मैंने रख दिया था तकरीबन, ये देखिए उबलने के लिए हमने पानी रख दिया है, बॉयल होने के लिए। तो अब इसको हम गर्म पानी में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से एक एक करके इसको पानी में डाल दें। तो सारे स्नैक्स मैंने डाल दिए। अब इनको हमने इतनी ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, इनको थोड़ी देर हम इसके अंदर पकने देंगे, उबलने देंगे गर्म पानी के अंदर। फिर मैं इसके बाद आपको सारा इसका तरीका बताऊंगी कि इसको कैसे हमने बनाना है। बस इस तरीके से इसको जोश आने देंगे पानी को। अब हमने इनको अच्छे तरीके से, ये देखिए इसके अंदर पक चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे फ़ौरन से। एक बोल में ठंडा पानी, आप लोग बर्फ़ डाल लें या वैसे ठंडा यख पानी, इसके अंदर इनको ट्रांसफ़र करना है। बस इस तरीके से इनको आहिस्ता से निकालते जाएं। अब ये बिल्कुल कुक हो चुके हैं। फ़ौरन इनको हमने ठंडे पानी में पलट देना है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हल्का सा आप इसके अंदर ऑयल या घी भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच थोड़ा सा। अब इसके एक पैन लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल या घी डाल देंगे। ये देखिए, जितने आपके स्नैक्स है उस हिसाब से इसके अंदर घी डाल दें। और अब थोड़ा सा मेरे पास है हरा प्याज ग्रीन, ये डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा बारीक बारीक काट के। बहुत सिंपल ये स्नैक्स बनेंगे। आप लोग इसके अंदर प्याज स्किप भी कर सकते हैं। ये मैं ग्रीन प्याज है फ्रेश, इसलिए ये थोड़ा सा डाल रही हूँ। अब इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन अदरक जाएगा हल्का सा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। ये हल्का सा है, तकरीबन 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून सॉरी, लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर जाएगा। जितने आपके स्नैक्स है उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर मसाले डाल लें। बहुत ही मज़े के ये स्नैक्स बनेंगे। ये देखिए, हल्का सा इसको हम मज़ेदार बनाने के लिए तड़का लगाएंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे चंद। अब इसके अंदर हम हल्की सी स्पाइसेस के लिए सुरख मिर्च डालेंगे, कुटी हुई मिर्च, और नमक डाल देंगे हस्बे जायका, जितने आपके स्नैक्स है। बहुत मज़े का टेस्टी बनेगा। और थोड़ा सा हम खुश्क धनिया पाउडर डाल देंगे ऊपर। अब इसके अंदर थोड़ा सा सोया सॉस और चिली सॉस डाल दें, इसको मज़ीद अच्छा टेस्ट देने के लिए। अगर है तो आप लोग डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। ये देखिए, थोड़ा सा मैं डालूंगी, सिर्फ 1 टीस्पून के करीब। चिली सॉस भी इतना ही हम डालेंगे, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा और बच्चे इसको बहुत मज़े से खाएंगे, शौक से। ये देखिए, एक बार इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी, थोड़ी सी स्पाइसी चटपटी चाइनीज़ स्टाइल में ये बिल्कुल बन जाएगी। अब हमारा जो देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसको तड़का लग गया है माशाल्लाह से। स्नैक्स हमारे जो अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिए हैं। तो अब इसको हम प्लेट में डालेंगे और अच्छे तरीके से आप लोग इसको फ्राई कर लें। देखिए माशाल्लाह से हमारे जो पोटैटो के स्नैक्स हैं मज़ेदार से रेडी है। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी बनाएं, बच्चों को बहुत पसंद आएगी और बड़ों को भी ये रेसिपी बनाकर आप लोग घर में दें तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े की ये रेसिपी लगेगी। अब मैं प्लेट में सारे डाल के आपको फिर फाइनल लुक इसकी चेक करवाती हूँ।
माशाल्लाह से हमारे जो आलू के स्नैक्स है बिल्कुल रेडी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। सिंपल तरीके से बनाना सिखाइए, फीडबैक में ज़रूर बताना आप लोग कमेंट करके मुझे। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।